Assalamualaikum. Today I am here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. Today we are studying chapter number 1 Accounts from Incomplete Records. क्वेश्चन नंबर 6 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं. आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7. दैट इज़ वेरी सिंपल ऑल्सो. आज हमने जो करना है इसमें कुछ भी चेंज नहीं है. ठीक है, जो बातें पढ़ चुके हैं हम वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. मिस्टर सलीम हसन commenced बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016. ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल दिया है इन्होंने. ठीक है, विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000. ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 50,000. आगे है इमीडिएटली परचेज फर्नीचर फॉर ₹12,000. ठीक है, तो फर्नीचर ले लिया है किसने? सलीम ने. ठीक है, 12,000 इमीडिएटली कहते हैं जल्दी से, फ़ौरन से. ठीक है, आगे है ऑन 1 अप्रैल. ये डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल को ही बोरोड ₹30,000. उसने क्या लिया? 1 अप्रैल को उधार लिया. ठीक है, फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से, मिस्टर नसीर, जिसका नाम मिस्टर नसीर है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. तो हमें साल का ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने बोल दिया है जो साल जितने महीने यूज़ हुआ है तो हमें उतने महीने ही करना है. पर एनम का यही मतलब है, एनम सालाना. ठीक है, पर का मतलब आप जानते हैं एक साल, और जिसमें जितने जितने महीने किए. ठीक है, तो आगे है एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज अमाउंटिंग टू ₹19,000. ठीक है, और फर्दर कैपिटल जो कि है वो कितना है? 19,000. ही हैड विड्रॉन ₹1800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ. तो यानी हर महीने के आखिर में उसने निकलवाए हैं 1800. ठीक है, फॉर द एक्सपेंसेस फॉर द फैमिली एक्सपेंसेस. तो ये भी हमारा क्या नाम है, घरेलू मसाइल में आ जाते हैं, घरेलू खर्चों में आ जाते हैं. तो इसकी वजह से इसको भी ड्राइंग का नाम देते हैं. आगे है ऑन 31 दिसंबर 2016 इस पोजीशन वाज एज फॉलोज. अब 31 के जो से यानी क्लोजिंग के जो बैलेंसेस हैं वो गिवन है. पहला है हमारे पास कैश इन हैंड ₹1200. दूसरा है हमारे पास कैश एट बैंक ₹1500 उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स जो कि है 28800. उसके बाद है स्टॉक जो कि हमारे पास है 40800. उसके बाद हमारे पास है बिल रिसीवेबल 9600. और फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स 3000. उसके बाद है रेंट ड्यू. रेंट ड्यू क्या होता है ये हमें देखना है. रेंट ड्यू जो है एक लाइबिलिटी होती है. ठीक है, रेंट ड्यू का मतलब, ये ड्यू का मतलब क्या होता है? ठीक है, ड्यू का मतलब होता है कि डेट आ गई है जब हमें रेंट पे करना है. ठीक है, जिस डेट को, जैसे कि हमारे पास है 10 डेट. ठीक है, हमें जो है ना अक्टूबर का महीना समझो, चले नहीं बल्कि दिसंबर का ही कर लेते हैं. दिसंबर के महीने में हमें 31 को सबमिट करवानी है, पैसे जमा करवाने हैं, रेंट देना है. मगर 31 आ गए मगर अभी तक हमने जो है रेंट पे नहीं किया, तो वो उसके बाद जो 31 दिसंबर के बाद की जो डेट्स होंगी वो ड्यू कहलाएंगी. मतलब एक कर्जा चढ़ गया हमारा, एक कर्जा जो हम पे होता है जिसे लाइबिलिटी कहा जाता है वो हम पे होगा फिर. तो उसके लिए ये होता है एक्चुअल में. तो रेंट ड्यू उसी को कहते हैं और वो है हमारे पास 900 और ये लाइबिलिटी है. आगे हमारे पास ascertain the profit or loss account made by him after considering the following adjustments. तो ये एडजस्टमेंट्स भी इन्होंने दी हैं. सबसे पहले डेप्रिसिएट फर्नीचर 10% पर एनम, जो कि हमें फर्नीचर की वैल्यू इन्होंने दी है 12,000 और उस पर हमने 10% पर एनम लेना है. पर इसका पर एनम में पूरे साल का सालाना है क्योंकि हमारे पास हमने 1 जनवरी को लिया था. तो अच्छा, ये हमारा पूरे साल का हो गया. फिर है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%. ठीक है, इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है और जो कि हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में करना है, जो कि हमने कल भी किया था तो हम इजीली कर लेंगे इंशाल्लाह. आगे हमारे पास इंटरेस्ट इज़ अनपेड ऑन मिस्टर नासिर लोन. तो मिस्टर नासिर लोन जो है वो हमें ऊपर दिया हुआ है, तो ये भी हमें इजीली हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद है राइट ऑफ ₹2800 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स. डेटर्स पर क्या हमारे पास राइट ऑफ यानी बैड डेट्स है, तो वो भी हो जाएगा. तो चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं. मिलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में.
जी, तो हमने अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। तो सबसे पहले हमारे पास मिस्टर सलीम है, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर एज एट 31 दिसंबर 2016 ये क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है हमने, इस वजह से हमने 31 दिसंबर की डेट डाली है। तो आगे हमारे पास एक कॉलम जो है हमारे पास एसेट्स का है और दूसरा कॉलम हमारे पास इक्विटीज़ का। तो एसेट्स में सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन है हमें कैश इन हैंड, ठीक है। ये हमें जो बैलेंसेस दिए हैं 31 दिसंबर 2016 के, तो वो हमें ये गिवन है, तो ये हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड, जो कि है हमारे पास 1200। उसके बाद है हमारे पास कैश एट बैंक, जो कि हमारे पास है 15,600, 1,5600। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास सेंट्री डेटर्स, 2,800। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक। अच्छा, सेंट्री डेटर से स्टॉक से पहले हमारे पास सेंट्री डेटर्स की आपने, इसीलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमारे जहन में फिर आ जाता है कि हमें आगे क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो डेटर्स में हमें इन्होंने एडजस्टमेंट में दिया था, नहीं एडजस्टमेंट में नहीं कि दिया है इन्होंने, हाँ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इन्होंने। हम इसीलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमारे जहन में आ जाता है। तो डेटर्स में इन्होंने हमें राइट ऑफ यानी बैड डेट्स दिए हुए हैं 2,800 रुपीज़। तो ये भी तो हमें लिखने हैं, तो ये चीज़ भूलनी नहीं होती, इसी वजह से बस हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये लिख लेते हैं, फिर इसलिए हमारी ये वाली वैल्यू भी इनर कॉलम में आ जाएगी 28800, और हमारे पास है इसकी वैल्यू 2,800, ठीक है। तो हमारे पास इसको है, ये हमारे पास है राइट ऑफ, और इसका ऊपर छोटा सा लिखना है लेस, और इसके वैल्यू में इस तरह करना। अच्छा, तो फिर हमने इसको करना है लेस, तो हमारे पास वैल्यू है 800 माइनस 2800। तो इसको जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया 26,000, ठीक है। तो यहाँ पर इससे के आगे लिख लेंगे 26,000। इसके बाद राइट ऑफ के बाद हमारे पास जो थी स्टॉक थी, तो हम लिख लेते हैं स्टॉक है हमारे पास 40,800, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बिल रिसीवेबल, जो है हमारे पास 9,600। उसके बाद है हमारे पास फर्नीचर, तो फर्नीचर की हमारे पास वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो ऊपर दी हुई है इन्होंने। तो ये हम क्यों लिख रहे हैं, फर्नीचर वैसे भी लिखते हैं, मगर हमारे पास अभी हमने डेप्रिसिएशन भी इसका निकालना है, इसलिए हमने इसको इनर कॉलम में लिखा है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो फर्नीचर है हमारे पास, फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास है 12,000, तो हम वो लिखेंगे, और फिर इसके लेस करना है हमें डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो लेस डेप्रिसिएशन फर्नीचर, ठीक है। तो इन्होंने कितनी वैल्यू दी हुई है डेप्रिसिएशन फर्नीचर की, अच्छा इन्होंने कहा है 10% पर एनम, तो हमें निकालने आता है इसको, वैसे 1,200 आएगा। तो अच्छा 12,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, तो हम ये वैल्यू लिख चुके हैं, हमारे पास आ गया 1,200, ठीक है। तो पर एनम इन्होंने कहा था, इसका मतलब था साल का, तो हमारे पास ये सारे सालों का है, ठीक है। इन्होंने डेट ही 1 जनवरी की कही है,
तो इसलिए हमने इसमें साल को ऐड नहीं, सालाना वाला सिस्टम नहीं किया, इसलिए हमारे पास ये 1200 इजीली आ गया। हमें इसीलिए डेट देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे पास की वैल्यू आती है। अच्छा, तो हमारे पास ऑफ कोर्स ऐसे 10800 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आगे। फिर उसके बाद फर्नीचर के बाद हमारे पास कोई और चीज़ है तो हम लिख लेते हैं। जैसे फर्नीचर के बाद हमारे पास कोई चीज़ नहीं है इस साइड के लिए। अब हम इस साइड पे आ जाते हैं। इस साइड पे हमने छोड़ दिया था सेंट्री क्रेडिटर्स को, वो मैंने नहीं लिखा था, अब मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो सेंट्री क्रेडिटर्स, सेंट्री क्रेडिटर्स की वैल्यू है जो कि हमारे पास 3000। उसके बाद है हमारे पास बोरोड फ्रॉम फ्रेंड कर देते हैं इसको, जो कि लोन लिया है किसने, मिस्टर सलीम ने मिस्टर नासिर से, ठीक है। तो वो जो है हमारे पास उसको हम कर देंगे कि उसने कितना लिया ये वो जी। तो हमारे पास है यहाँ पर बोरोड फ्रॉम फ्रेंड, ठीक है। ये वाला भी काम हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। $30,000। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैं आपको आज दोबारा ये बात बता दूं क्योंकि फिर भी अगर कोई आपने पिछली चीज़ मिस कर दी है तो आप इस क्वेश्चन में समझ लें। मैं बता रही थी ये ही बोरोड ₹30,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासिर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और नीचे ही इन्होंने एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन मिस्टर नासिर लोन, ठीक है। इसका क्या मतलब है असल में, ही बोरोड ₹30,000, उसने 30,000 ले लिए हैं, ठीक है, और 10% पर एनम जो कि इंटरेस्ट था वो उसने अभी पे नहीं किया, ठीक है। इंटरेस्ट इज अनपेड, ठीक है। मिस्टर नासिर का जो लोन था वो इसने अभी पे नहीं किया, तो हमें जो इसकी टोटल अमाउंट है जो कि इसने लोन ली है वो अलग से निकलेगी, और जो इसने इंटरेस्ट पे करना है वो अलग से है। तो हमने लिख लिया है बोरोड फ्रॉम इंटरेस्ट के, हम बोरोड फ्रॉम फ्रेंड के कितना उसने लिया था जो कि 30,000 है। अब हम लिख लेते हैं वैल्यू इसके इंटरेस्ट की, तो वो भी है तो लाइबिलिटी में ही क्योंकि अभी तक उसने पे नहीं किया, तो हम लिख लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पर 30,000 हम लिख चुके हैं बोरोड फ्रॉम फ्रेंड में। पर अब दूसरी जो वैल्यू है इंटरेस्ट की, इन्होंने कहा हुआ है 10% पर एनम। पर एनम का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि सालाना, और इन्होंने ये जो लोन लिया मिस्टर नासिर से जो के लिया मिस्टर सलीम ने, तो ये इन्होंने कब लिया, ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी अप्रैल के महीने में लिया। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 9 महीने हैं, ठीक है, जो कि ये इसके पास रहा। तो इन 9 महीनों का इसने इंटरेस्ट भी पे करना है जो कि अभी तक इसने पे नहीं किया। तो उसी इंटरेस्ट का हम लोग लिख रहे हैं अनपेड इंटरेस्ट किस तरह से फाइंड करना है, 30,000 इतने पर मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कितने महीने, 9, टोटल कितने महीने, 12, ठीक है। ये हमारे पास असल वैल्यू है जो कि हमने फाइंड करनी है। 30,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6, सॉरी 9 है, मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 12, तो हमारे पास आ गई है वैल्यू 2250। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2250। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी चीज रह गई है शायद, जी बिल्कुल, तो वो है हमारे पास रेंट ड्यू, ठीक है। तो रेंट ड्यू मैं आपको बता चुकी हूँ कि ड्यू का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो रेंट ड्यू हो गया, ये भी हमारी लाइबिलिटी में है, तो ये कितना है, 900। अच्छा, तो यहीं पर हमारा इस तरह से ये सारी लिखने वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब हमने सिर्फ प्लस माइनस करना है तो वो कर लेते हैं। सबसे पहले है 1200 प्लस 15600 प्लस 2626000 प्लस
40800 प्लस 9600 प्लस 10800, तो हमारे पास आ गया 1,04,000। ठीक है, अब ये वाली साइड ज़्यादा है या फिर ये वाली साइड, डेबिट साइड ज़्यादा है या फिर क्रेडिट साइड, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे लग तो यही रही है, बट फिर भी चले हम उनको भी प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 1,04,000 है हमारे पास। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया क्रेडिट साइड है, इक्विटीज़ वाली, 3,000 प्लस 30,000 प्लस 2,250 प्लस 900, तो ये हमारे पास आ गया है 36,150, 36,150 रुपीज़। तो ये वाली साइड ज़्यादा है, इसलिए हम इसकी वैल्यू यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। क्या वैल्यू थी? 1,04,000। तो ये हमने दोनों साइड्स पे लिख दी। ठीक है, ये अब हमने लिख दी है। अब हमने निकालना है एंडिंग कैपिटल। वो कैसे निकलता है? URL नो 36,150 जो कि इसकी वैल्यू है, उसको हम माइनस करेंगे 1,04,00,4,000 यानी जो कि है हमारे पास वैल्यू हाईएस्ट बड़ी वैल्यू है, उसको हमने माइनस करना है किससे? इक्विटीज की वैल्यू जो कि कम वैल्यू है उससे माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाता है 6,7,850 जो कि हमारे पास एंडिंग कैपिटल है, 6,7,850। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। ये हमने क्वेश्चन ही सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ख़त्म हो गया। अब हमने निकालना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। जी, तो मैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अपना बना चुकी हूँ। तो शुरू करते हैं हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ होती है वो है एंडिंग कैपिटल। तो हम लोग लिख लेते हैं एंडिंग कैपिटल, और एंडिंग कैपिटल की वैल्यू हमारे पास 6,7,850। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्राइंग। ड्राइंग की वैल्यू है हमारे पास, ड्राइंग क्या होता है? प्लस एड URL, क्योंकि हम अब 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें इतना तो पता होना चाहिए। तो ड्राइंग हमारे पास है, ड्राइंग हमें दी हुई थी इन्होंने 1,800, और इन्होंने कहा था कि ये हर मंथ निकाला। ठीक है, तो टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई करना है 12, 1,800 मल्टीप्लाई 12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21600। तो यहाँ पर लिख लें 21600। अब इन दोनों चीज़ों को प्लस करेंगे, एंडिंग कैपिटल को और ड्राइंग को, तो हमारे पास आ गया है, आ जाता है 6,7,850 प्लस 21600, तो 8,9,450 हमारे पास आया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ने लिख लेना है। ठीक है जी, तो ये मैंने प्लस कर लिया है और मेरे पास वैल्यू आई है 8,9,450, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8,9,450। तो फिर ड्राइंग के बाद हमें लेस करना होता है फ्रेश कैपिटल। ये हमारे पास है 19,000। ठीक है, तो 19,000 हमारे पास लेस हो रहा है, कितने में से? 8,9,450 में से लेस करना है 19,000, तो हमारे पास आ जाता है 7,0,450। इसको फिर ऐसे कर दें और 7,0,450, और फिर लेस करना है हमें क्या? बिगनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 50,000 है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे 50,000, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2,0,450। तो इसको भी लिखते हैं यहाँ पर 2,0,450,
सॉरी हमने बिगनिंग की कैप वो लिखी नहीं है। तो 50,000 और इसको भी लेस करना है और आंसर आ जाता है 20450। जी, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 20450। अब लास्ट चीज़ जो कि हमारे पास थी इंटरेस्ट, जो कि हमने कल भी किया पिछली बार, तो वो लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं लिखना होता, लिखना होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो ये लिख दिया हमने। अब हमें इसको सॉल्व करना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सिर्फ हमें ओपनिंग कैपिटल लेना होता है और फ्रेश कैपिटल लेना होता है। तो ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू है हमारे पास जो कि 50,000 है। तो हम कर लेंगे 50,000 है तो मल्टीप्लाई, क्या हमें वैल्यू दी हुई है इन्होंने, हमें वैल्यू दी हुई है इन्होंने 10%। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 और पूरे साल का है ये, तो इसलिए हमें मंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस तरह से करें तो ये हमारे पास आ जाता है 5,000। ठीक है, इसका 5,000 आ गया। अब हमें लेना है फर्थर कैपिटल का। तो फर्थर कैपिटल की हमारे पास वैल्यू है जो कि 19,000। ठीक है, तो 19,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100। और आप लोग जानते हैं कि जो फ्रेश कैपिटल है, फर्थर कैपिटल जो भी है, तो वो हमने 1 अप्रैल को लिया था, तो इसलिए हमें इसको मंथ्स को भी लिखेंगे 9 डिवाइड बाई 12। तो इसका हमारे पास क्या आता है हम देख लेते हैं। 19,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 12। तो हमारे पास आ गया 1425। तो लिख लेते हैं 1425। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम, ऐड 5,000 प्लस 1425। तो हमारे पास आ गया, हाँ, तो हमारे पास आ गया 6425। और आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात कि इंटरेस्ट ऑन, ये जो इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, लेस होता है। तो आगे हम लिख लेते हैं पहले कि हमारे पास आया है 6425 और ये हमारे पास लेस हो चुका है, होता है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये इस तरह से लिख दें इसका भी, तो ये लेस होता है हमारे पास, तो ये है, इसको भी लेस कर दें। 20450 है और लेस करना है 6425। 20450 लेस करना है 6425। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 14025। तो हमारा आंसर आ चुका है 14025 ऐसे। और यहीं पर हमारा क्वेश्चन ये वाला ख़त्म होता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी हमारे पास निकल आया है और इसको हम लिख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।